रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर की जो एकमात्र हवाई पट्टी है, तारपुरा हवाई पट्टी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विश्राम गृह हवाई पट्टी तारपुरा सीकर जिले की, और सेका हम कह सकते हैं झुंझुनू और सीकर, जिनको दोनों को ये कनेक्ट करती है, एकमात्र हवाई पट्टी है। 4 साल पहले इस हवाई पट्टी को लेकर एक दावा हुआ कि यहाँ जो एयर टैक्सी है उसका संचालन किया जाएगा, लेकिन बीते दिन इस हवाई पट्टी को लेकर एक खबर आती है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसको इस हवाई पट्टी को लेकर अभी कुछ प्लान नहीं है। क्या ये पूरा मामला है, इसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बीते दिनों जब संसद चल रही थी तब यहाँ के जो सांसद हैं कॉमरेड अमराराम, उन्होंने एक सवाल किया था कि तारपुरा हवाई पट्टी को लेकर केंद्र सरकार की, और क्योंकि यहाँ की राजस्थान सरकार भी बीजेपी की है, इसको लेकर जो है आगामी क्या कुछ प्लान है उन पर है, उन्होंने क्वेश्चन किया था। उसके जवाब में है, जब सरकार का है जवाब आता है तो उसमें इस हवाई पट्टी को लेकर जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनको लेकर एक निराशा है वो मिलती है। जवाब आता है कि अभी इस जो हवाई पट्टी है इसको लेकर कोई कुछ प्लान नहीं है। ये तारपुरा हवाई पट्टी जो सीकर, जिसकी हम बात करें तो यहाँ देव स्थल है, खाटू श्याम जी हुआ, सालासर हुआ, सकंबरी माता हुई, जीण माता हुई, इन तमाम देव स्थलों को जोड़ने वाली ये एक पट्टी। और तमाम हम कहें तो यहाँ हज़ारों हज़ार लाखों की संख्या के अंदर यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर विदेशी कंट्रियों में है, अपना व्यवसाय करते हैं, रोजगार है वो करने के लिए जाते हैं। तो इस हवाई पट्टी की आप अहमियत समझ सकते हैं। इस एयर टैक्सी जिसकी संचालन की बात हो रही है, जो 4 साल पहले जो मुद्दा जो आया था कि इससे यहाँ एयर टैक्सी का है संचालन शुरू होगा, जब बीते दिनों ये क्वेश्चन आता है सरकार के सामने, इसको रखा जाता है, फिर एक निराशा जो हाथ लगती है वो ये कि अभी सरकार इससे कुछ इस मामले को लेकर कुछ सोच ही नहीं रही है, अभी उसका कुछ प्लान ही नहीं है। इस तारपुरा हवाई पट्टी को अपग्रेड को लेकर है, अभी ऐसा कुछ भी मानस से है वो केंद्र सरकार का नहीं है। बाद में ये सवाल है, केंद्रीय जो मंत्री हैं विमानन के, उनको ये सवाल पूछा गया है कि क्या इस तारपुरा हवाई पट्टी को लेकर, अपग्रेड को लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं। तो जो राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहल, उन्होंने जवाब दिया कि अभी तारपुरा हवाई पट्टी को लेकर ऐसी कोई भी कुछ प्लानिंग नहीं है। बीते 4 साल जब इसकी सर्वे कराया गया था, 5 स्टेप्स के अंदर है हवाई पट्टियों को, एयरलाइंस की हम कह सकते हैं 5 स्टेप्स के अंदर जोड़ा गया था, उनके अकॉर्डिंग ही है इन हवाई पट्टियों का। और जो एयरलाइंस से टैक्सी वगैरह को चलाने का सिस्टम था वो 5 स्टेप्स में रखा गया था, लेकिन अभी तक जब वो प्रस्ताव है सरकार को मिला नहीं। कुछ अफवाहें यहाँ उड़ी थी उस वक्त जब इसके कहा गया था कि इस तारपुरा हवाई पट्टी को है सर्वे वगैरह कराया जाएगा, और आने वाले समय में यहाँ शेखावाटी में जो देव स्थल हैं और यहाँ शेखावाटी के जो तमाम लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी सरकार ने इसको है पूरी तरीके से निकाल दिया है कि अभी इसके अपग्रेड को लेकर है कोई है प्रावधान या कोई भी प्रस्ताव है वो सरकार के पास नहीं है। तो जो एक लोगों को जो थी कि ये हवाई पट्टी है अपग्रेड होगी और तमाम जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं लोगों की अभी निराशा है वो हाथ लगी है। और आने वाले समय में देखने को रहेगा कि इस हवाई पट्टी को लेकर सरकार की क्या कुछ मंशाएं हैं, क्योंकि ये शेखावाटी की एकमात्र हवाई पट्टी है। जब भी कोई सरकारी हो या प्राइवेट इवेंट वगैरह कुछ भी हो, जब इस तमाम एयरलाइन से हो, हेलीकॉप्टर वगैरह हो, या सरकारी कोई भी कार्यक्रम हो या प्राइवेट, क्योंकि यहाँ 5 बड़े धार्मिक स्थल हैं, इनको लेकर हज़ारों की संख्या के अंदर हर साल हज़ारों लाखों की संख्या के श्रद्धालु है वो आते हैं। दिल्ली और जयपुर जाकर है उनको उस हवाई यात्रा को है उपयोग करना पड़ता है। उन असुविधाओं से बचने के लिए इस तारपुरा हवाई पट्टी को अपग्रेड करने की बात थी। तमाम वो बात जो धरातल पर लोग इतने दिन सोच रहे थे कि उनको लेकर है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए है एक निराशाजनक रही। और आने वाले समय में सरकार के लिए क्या कुछ विज़न इस हवाई पट्टी को लेकर है, क्योंकि ये तमाम उस शेखावाटी अंचल को है जोड़ने का काम करती है, जिसके अंदर गरीब मजदूर जो विदेशों में जाकर अपनी व्यापार और काम को करते हैं उनको भी है कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है, क्योंकि उनको भी है बाहर जाने के लिए है दिल्ली, मुंबई और जयपुर, तमाम बड़े शहरों के अंदर जाकर उनको फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। और जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या के अंदर से हम कह सकते हैं समस्याओं का है सामना करना पड़ता है। दूर दूर से है उनको जो हवाई है यात्रा है वो करके फिर टैक्सियों के माध्यम से लंबे सफ़र जो है वो दूर करने पड़ते हैं, क्योंकि शेखावाटी के नज़दीक ये तमाम जो स्थल हैं, चाहे सालासर हो, खाटू श्याम जी हो, साकंबरी हो, जीण माता हो, तमाम ऐसे स्थल जो इस तारपुरा हवाई पट्टी से कुछ ही दूरी और कुछ ही समय की दूरी पर हैं।
दिल्ली से जो श्रद्धालु हो या यहाँ के जो काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं, जब वो आते हैं तो उनको बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको कहीं न कहीं छुटकारा पाने के लिए इस हवाई पट्टी की अपग्रेड की इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी और ये समय-समय पर ये माँग इस हवाई पट्टी को लेकर उठी भी और ये कई ज्ञापन वगैरह कई बार जब यहाँ मंत्रियों का दौरा होता है, उस वक्त भी इस बात को रखा गया है कि इस हवाई पट्टी को अपग्रेड किया जाए। क्योंकि अभी ये देखिए लगातार ये हवाई पट्टी वैसे भी है, कुछ मामलों में है, आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। क्योंकि यहाँ खास बात करें तो हम अभी हाल फिलहाल कोई सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये इसका जब उपयोग होता है तब इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। जब इसका कोई उपयोग नहीं लिया जाता है तब तक ये ऐसी ही हम कह सकते हैं हवाई पट्टी है वो पड़ी रहती है, जिस पर तमाम आए दिन आप खबरें सुनते हैं कि तमाम लोग यहाँ आगे उत्पाद मचाने का काम करते हैं और शराबी जो सेवन करके हैं यहाँ तमाम आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं। उनको लेकर भी यह जो हवाई पट्टी है हमेशा सुर्खियों में रही है। लेकिन जो एक कहीं ना कहीं उम्मीद शेखावाटी और सीकर के लोगों की थी कि ये तारपुरा हवाई पट्टी अपग्रेड होगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये सस्पेंस जो था ये ख़त्म हो गया है। केंद्र सरकार ने है इसको अभी कुछ समय के लिए है नकार दिया है और कहा गया है कि अभी इसका कुछ प्रस्ताव नहीं है। आने वाले समय में देखने को रहेगा कि कॉमरेड सांसद जो अमरा राम है वो इस पट्टी को, इस हवाई पट्टी को लेकर क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं और क्या सीकर और ये जो शेखावाटी के आसपास के जो इलाके हैं जो इस हवाई पट्टी का उपयोग में लेना चाहते थे और इसका उपयोग हाल किसी न किसी रूप में इसका करना चाहते थे, उनको इंतज़ार है वो थोड़े समय के लिए और करना होगा। और आने वाले समय में देखने को रहेगा कि सरकार है इस हवाई पट्टी को लेकर क्या कुछ विचार करती है और शेखावाटी के जो इस सीकर के आसपास के जो लोग हैं उनको इससे जो ये महत्वपूर्ण सुविधा है जिसका लाभ शेखावाटी और सीकर के लोगों को मिलना चाहिए, वो जल्द से जल्द या कब तक सरकार है वो देने का काम है वो करती है।